युवाओं का जिक्र हो रहा है, ग्वालियर का जिक्र हो रहा है, सियासत का जिक्र हो रहा है, तो अखिलेश यादव का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। अखिलेश यादव आज अपना बर्थडे मना रहे हैं, 50वां जन्मदिन है उनका। जन्मदिन के मौके पर एसपी ऑफिस के बाहर होर्डिंग्स लग गए। अब आप सोचेंगे इसमें खबर क्या है। खबर आपको बता, सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने ये होर्डिंग्स लगाए हैं। अखिलेश यादव को बताया है देश का भावी प्रधानमंत्री। अब सोचिए, पटना में जब साहब बैठक कर रहे थे तो कह के आए थे साथ निभाएंगे, साथ नजर आएंगे, लेकिन यहाँ क्या अकेला चलने की रणनीति पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है। इसका जवाब देना थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी खास अंदाज में उनको बधाई दी है। प्रभु राम से किए अच्छे स्वास्थ्य की कामना, राम से किए अच्छे स्वास्थ्य की कामना, राम की शरण दोनों ही पार्टियां इस समय, चाहे वो बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश के अंदर तलाश रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर बेहद खास हो जाती है, क्योंकि जब शुरुआत में आपको कहा था कि फखरुल हसन चांद इनका नाम है, प्रवक्ता हैं ये समाजवादी पार्टी से, और इन्होंने पोस्टर लगवाए हैं कि देश के भावी प्रधान, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित की आवाज, समाजवाद के वाहक, लोकतंत्र जिसमें देश के भावी प्रधानमंत्री की तस्वीर देखता हो, ऐसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज प्रदेश भर के समाजवादी सिपाही वो उनके जन्मदिन पे उनको बधाई दे रहे हैं और देश के भावी प्रधानमंत्री होने के पोस्टर लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी भगवान से, अल्लाह से, वाहेगुरु से, जीसस से यही प्रार्थना करती है कि देश के अगले प्रधानमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी बने और समाजवादी पार्टी को इस लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत मिले। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। राजधानी लखनऊ की ये तस्वीरें आपके साथ में साझा करी थी। लखनऊ से हमारे संवाददाता शेखर त्रिवेदी जुड़े हुए हैं। शेखर, फखरुल हसन चांद बोले तो क्या बोले, और सिर्फ बोले नहीं बल्कि बड़े बड़े अक्षरों में पोस्टर छपवा दिया है राजधानी में, और पोस्टर में लिखा है देश के भावी प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं। क्या खेल बिगाड़ देंगे कार्यकर्ता क्या? देखिए, ऐसा है कि कार्यकर्ता जो रहते हैं उनका अपनी तरह से एक मन रहता है कि वो अपने नेता को कहां तक देखना चाहते हैं, किस रूप में देखना चाहते हैं। तो आज जाहिर सी बात है कि जब अखिलेश यादव का जन्मदिन है तो उस दिन जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपनी भावनाओं को जाहिर किया है कि वो देश के भावी प्रधानमंत्री बने। ऐसी सदिच्छा समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की है। फखरुल हसन चांद जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं उन्होंने अपनी तरफ से ये होर्डिंग लगवाया है और लगातार इसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, अपना संदेश भी दिया है। बड़ी चीज़ ये है कि प्रधानमंत्री बनने को लेकर के जो समूचा विपक्ष है उसमें एक नहीं कई दावेदार हैं। ममता बनर्जी भी हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं, तो फिर अखिलेश यादव क्यों पीछे रहें। उधर टीआरएस के चंद्रशेखर राव ने भी अपना दावा ठोका है। शरद पवार दाहिना दिखा के कब बाएं निकल जाएं, वो भी अपना एक हिडन एजेंडे के तहत चल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं वर्तमान समय में, और सबके अंदर इच्छा है कि प्रधानमंत्री बने। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह एक दौर ऐसा था 90 के दशक में जब प्रधानमंत्री बनते बनते वो रह गए थे। तो ये एक बड़ी चीज़ है जिसको शायद समाजवादी पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं या जो नए कार्यकर्ता हैं वो अब चूंकि मुलायम सिंह है नहीं, अब अखिलेश यादव में उस चीज की छवि देखते हैं और अपनी तरह से जो इस देश का एक संवैधानिक बड़ा पद है प्रधानमंत्री का, उस तक हम इस खबर को डिस्कस इसलिए शायद कर रहे हैं क्योंकि पटना में देखिए अभी हाल ही में बैठक हुई है, वहां पर अखिलेश यादव का बयान और जिस तरीके का उनका अंदाज नजर आ रहा था, लग रहा था इस बार तो गठबंधन बन ही जाएगा और एक मंच पर नजर आएंगे ही आएंगे। हालांकि ये तो शिमला की बैठक के बाद क्लियर होगा कि कितना वो एक हो पाते हैं। लेकिन सवाल ये कि अगर कार्यकर्ताओं पर ही आला कमान का होल्ड नहीं है, वही उनको नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, दिशा नहीं दे पा रहे हैं कि भाई आप हमारी रणनीति को खराब तो मत कीजिए, अगर आप हमारा समर्थन कर रहे हैं तो रणनीति के तहत पूरी पार्टी को चलना पड़ेगा। अब इसको कैसे चैनलाइज करेंगे अखिलेश यादव? देखिए, ऐसा है कि रणनीति यही होती है राजनीति में कि जो दिखता है, जो कहा जाता है वो दरअसल वो होता नहीं है, उसके पीछे का एजेंडा कुछ और होता है। और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जब अखिलेश यादव का जन्मदिन है तो अपनी भावनाओं को कुछ इसी तरीके से वो प्रस्फुटित कर रहे हैं। रही बात अखिलेश यादव ने जो उस मीटिंग में कही कि हाँ हम सब साथ में हैं, हम उन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेंगे, विपक्षी एकता जिंदाबाद वगैरह वगैरह,
इसके पीछे भाव यह है कि उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो क्या वो समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रही है या कांग्रेस के साथ जा रही है या जो उनके आरएलडी या ओम प्रकाश राजभर, ऐसे तमाम लोग हैं जिनका बीते समय में विपक्ष के सपा के साथ में गठबंधन हो चुका है, लेकिन वो सब अपनी अपनी तरह से अपने अपने तीर चला रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया को भी अगर प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया जा रहा है और अगर खुदा न खास्ता कि विपक्ष की राजनीति चमकती है, वो 2024 में आंकड़े इस तरह से ले आते हैं कि दूसरी सरकार का गठन होना होता है, तो उस समय पर अखिलेश यादव की क्या भूमिका होगी। तो जब प्रधानमंत्री पद के ऊपर आप क्लेम रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि उस मंत्रिमंडल में कुछ ना कुछ आपको बड़ा मिलेगा। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें होती हैं जो भविष्य की राजनीति को मैं आपको यहाँ पर इंटरप्ट करूंगी। शेखर, क्या ये होर्डिंग सिर्फ न्यूज इंडिया के कैमरे की नजर में आई है अभी तक? इसको क्या सत्ता पक्ष की नजर ने अभी तक लपका नहीं है क्या? क्योंकि किसी तरह के ट्वीट अभी तक सामने नहीं आए। ऐसा है कि जो समाजवादी पार्टी का कार्यालय है जहां ये होर्डिंग लगी है, ये होर्डिंग रात के 1:30 बजे लगी है। पहली बात तो ये समझिए। दूसरा, जिस जगह पर विक्रमादित्य मार्ग पर जहां सपा का कार्यालय है वहां से महज 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है। जिस जगह पर यह कार्यालय है उसके चारों तरफ प्रदेश सरकार के सारे मंत्री रहते हैं, वो लखनऊ की लुटियन आप कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये तो हो ही नहीं सकता है कि केवल न्यूज इंडिया, बल्कि हर जगह तक ये सूचना पहुंची होगी कि ये इस तरीके का होर्डिंग लगाया गया है। लेकिन पार्टी के तमाम लोग भी ये जानते हैं, अलग अलग पार्टियों के, जैसे बीजेपी है या कांग्रेस है या बसपा है। तो बहुत शुक्रिया शेखर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए।